एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरा सर, मेरा सर कहाँ है? ये आवाज़ किसी कब्र से निकलती हुई लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं आप लोगों के भेजे गए हॉरर वाक़यात और स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा ही खौफनाक वाक़या पेश आया हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। मैं आने वाली एपिसोड में आपकी स्टोरी शामिल कर लूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर ज़रूर फूंक मार लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब ऐसी मखलूक़ात के बारे में बात की जाती है तो ये हमारे करीब आकर अपनी बातें बहुत शौक़ से सुनने लगती है। ये कहानी स्पेन के एक डॉक्टर की है। स्पेन में एक सरकारी हॉस्पिटल में लोगों के इलाज के लिए बहुत कदीम था, मगर इसकी पुरानी इमारत कुछ ऐसी थी जो रात के वक्त खौफ की लहर दौड़ा देती थी। नर्सें और वार्ड बॉयज़ अक्सर राहदारियों में किसी के चलने की आहट महसूस करते, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और कभी कभार किसी को वार्ड के कोनों में साए हरकत करते नज़र आते। लेकिन सबसे खौफनाक किस्सा था सरकटे आदमी का, जो हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 13 में नज़र आता था। डॉक्टर फरहान एक नया, ज़हीन और हकीकत पसंद नौजवान डॉक्टर था। वो इन कहानियों पर हरगिज़ यकीन नहीं रखता था। उसे लगता था कि नर्सें और अमला सिर्फ वहम का शिकार हैं या फिर ये फजूल कहानियाँ हैं। एक दिन जब हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर ने उसे समझाया कि वार्ड नंबर 13 के करीब मत जाना, तो उसने हंसकर कहा, ये सब खराफात है, मैं आज रात खुद वहां जाकर देखूंगा कि आखिर सच है क्या। इस रात जब हॉस्पिटल में ज़्यादातर रोशनियों को मद्धम कर दिया गया था और खामोशी तारी थी, फरहान ने टॉर्च उठाई और वार्ड नंबर 13 की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो वार्ड के करीब पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसे ऐसे लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहा हो, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। दिल में हल्की सी घबराहट तो पैदा हुई, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। वार्ड के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। बेड पर पुरानी चादर पड़ी हुई थी, कुछ बिस्तर खाली और कुछ पुराने साजो सामान से भरे हुए थे। एक खिड़की हल्की फुल्की खुली हुई थी, जिससे बाहर का अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। फरहान ने जल्दी से मुड़कर टॉर्च की रोशनी पीछे की, मगर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन अब और तेज हो गई। उसने दोबारा सामने की तरफ देखा और पहले तो इसे लगा कि शायद कोई नर्स या वार्ड बॉय होगा, मगर जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक इंसानी जिस्म था, मगर उसका सर नहीं था। फरहान की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब हकीकत में हो रहा है। सर कटा वजूद आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई चीज़ इसे अपनी तरफ खींच रही हो। फरहान ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जैसे इसके पैर ज़मीन से चिपक ही गए थे। अचानक वार्ड की खिड़की धड़क से बंद हो गई। अब वार्ड में पूरी तरह अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी एकदम मद्धम हो गई और अब सिर्फ साए नजर आ रहे थे। वो हैबतनाक वजूद अब चंद कदम के फासले पर था और जैसे ही वो करीब आया, उसकी गर्दन से धुआं निकलने लगा, जैसे वहां सर कभी था ही नहीं। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी, मेरा सर, मेरा सर कहाँ है? ये आवाज़ जैसे किसी कब्र से निकलती हुई लग रही थी, सर्द और बेहद खौफनाक। अचानक बेड के नीचे से एक खोपड़ी लुढ़कती हुई बाहर आई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धकेला हो। खोपड़ी के खुले जबड़े में स्याही भरी हुई थी और उसकी खाली आंखों के घड़ों में कुछ हिल रहा था, जैसे कोई साया अंदर कैद हो।
फरहान ने चीखने की कोशिश की मगर इसका गला बंद हो गया। उसने भागने के लिए पूरी ताकत लगाई मगर जड़ों की तरह मजबूत किसी चीज़ ने इसके पैरों को जकड़ लिया था। सर के वजूद ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही इसकी उंगलियां फरहान के कंधों पर पड़ी, इसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। तुम्हें भी मेरी तरह ही मरना होगा, तुम्हें भी सर के बगैर ही अब रहना होगा, तुम भी मेरी तरह अब सरकटे बनोगे। फरहान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे ऐसा लगा कि उसकी रूह जिस्म से खींची जा रही है। अचानक हॉस्पिटल के किसी कोने से अजान की आवाज़ बुलंद हुई। जैसे ही अजान की पहली तकबीर गूंजी, वो साया लरसने लगा और उसके वजूद में अर्ताश पैदा हुआ, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो, और वो चीखता हुआ पीछे हट गया और हवा में तहलील हो गया। फरहान एक झटके से ज़मीन से उठा और पसीने में शराबूर, सांसें बेकाबू और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ज़मीन पर पड़ी खोपड़ी की तरफ देखा जो अब राख में बदल रही थी। अगली सुबह जब अमला वार्ड में आया तो उन्होंने फरहान को बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वो कांप रहा था। उसने जो कुछ भी देखा था बयान करने की कोशिश की मगर कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। फिर कुछ दिन बाद जब वार्ड के पुराने सामान की सफाई हुई तो एक दीवार के पीछे एक इंसानी खोपड़ी मिली जो कई सालों से वहां दफन थी। शायद ये वही सर था जिसकी तलाश में वो सरकटा हर रात यहाँ निकलता रहता था। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली एपिसोड आसानी से मिलती रहें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।